अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस पलाई। नाज़रीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की 6 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सतह और फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ सियासी और सलामती सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे पहले मशरिक़ वस्ता के अंदर या जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है उनके हवाले से एक ताज़ा तरीन और अहम खबर आ रही है और वो जंगबंदी के हवाले से आ रही है खबर। आपको बता दें, जहां पर ईरान ने अमेरिका की आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ईरान को जंगबंदी के हवाले से कुछ नुकात भेजे गए थे, जिस पर ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर आर्जी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया गया है। अमरीकी 15 नुकाती मनसूबा गैर मंतिकी करार दिया गया है ईरान की जानिब से। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर दबाव कबूल नहीं करेंगे, ये इस्माइल बघई की जानिब से कहा गया है और पाकिस्तान की सॉलिसी तजवीज़ ज़ेर गौर बताई जा रही है। आपको बता दें, जहां पर ईरान ने आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हरमुज या स्ट्रेट ऑफ हरमुज को दोबारा खोलने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका मुस्तकिल जंगबंदी के लिए संजीदा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए किसी आर्जी बंदोबस्त का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं है। ईरान को पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हुई है, जिसका जायजा भी लिया जा रहा है। इस हवाले से इत्तलात मिली है। ताहम तेहरान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी भी डेडलाइन या बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता रोज ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया गया था, जिस पर उनकी जानिब से एक डेडलाइन दी गई थी कि जो मंगल का दिन होगा, मंगल के दिन तक ईरान को ये डेडलाइन दी गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए, वरना अंजाम बुरा होगा, इस हवाले से कहा गया था। लेकिन उस पर ईरान की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया है कि ईरान किसी भी डेडलाइन को नकारता है और वो बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बघई ने कहा है कि ईरान ने अपने मुतालबात को हतमी शक्ल दे दी है, लेकिन उनका ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। उन्होंने अमरीकी 15 नुकाती मनसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे इंतहाई गैर मंतिकी करार दिया है। तर्जुमान का कहना था कि ईरान अपने मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा और सालिसों के साथ राब्ते को कमजोरी नहीं समझता। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात अल्टीमेटम्स और जंगी जराइम की धमकियों के साथ मुताबिकत नहीं रखते। ये बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की उस इंतबा के तनाज़ुर में कहा कि अगर आबनाए हरमुज़ दोबारा न खोली गई तो अमेरिका ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। तमाम तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने इसके बजाय अपने मफादात और ज़रूरियात की बुनियाद पर मुतालबात का एक सेट तैयार किया है, वो मंजर-ए-आम पर आएगा। तो क्या उसमें कहा गया है, तो क्या अमेरिका और इसराइल उसको भी मानेगा या नहीं, ये भी कबल वक्त कहना होगा, लेकिन ध्यान देना होगा कि क्या वो नुकात होंगे जिस पर ईरान की जानिब से एक सेट तैयार किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के हवाले से जब करेंगे तो इसका जो असर है पूरी दुनिया के कई ममालिक पर और ख़ासकर जो एक कम्युनिटी खुसूसी तौर पर मुसलमान कम्युनिटी है जिसमें शिया सुन्नी लोग हैं, वादी कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे हथियार डोनेशंस ईरान के लिए जमा किए गए। उसके साथ ही लद्दाख के अंदर एक अनोखा मामला पेश आया। उस हवाले से आपको बता दें, लद्दाख से ये एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर ईरान तनाज़ा दुनिया भर में इमदादी मुहिमात के हवाले से जिस तरीके से देखने को मिला था, लद्दाख से इंसानियत की मिसाल कायम कर दी गई है। आपको बता दें नाज़रीन, एक अंडा 25,000 रुपए में नीलाम किया गया है लद्दाख के अंदर। ये तस्वीरें हैं जहां पर एक अंडे की कीमत 25,000 दी गई है। कश्मीर में भी इससे पहले 500 से 600 करोड़ से ज्यादा हथियार जमा हुए थे, लेकिन ये वो तस्वीर है जो लेह के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक अंडे की जो कीमत है 25,000 लगाई गई नीलामी के अंदर। एक शख्स ने 25,000 के अंदर वो अंडा खरीदा है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बीच ईरान की इमदाद के लिए दुनिया भर के कई ममालिक में ईरान के लिए मदद का हाथ बढ़ाया गया। कश्मीर में 600 करोड़ से जायद रुकूमात, जेवरात अलग और माल मवेशी अलग, लेकिन मरकज में जेर इंतजाम इलाका लद्दाख से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ईरान के लिए अकीदत और जज्बे की एक मिसाल कायम हो गई है। लद्दाख के तारीखी और अहम शहर लेह में ईरान में जारी तनाज़े के मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए एक मुनफरिद और इंसानियत दोस्त इमदादी मुहिम जोर और शोर से जारी है, जिसकी क़यादत मकामी मज़हबी और समाजी तंजीम अंजुमन इस्लामिया लेह और मजलिस उलमा लेह कर रही है। इस मुहिम में न सिर्फ मर्द बल्कि ख्वातीन, नौजवान और बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं
और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक नगद रकम, सोना चांदी, कपड़े, घरेलू सामान और दीगर कीमती अशिया अतिया कर रहे हैं। इस मुहिम की सबसे नुमाया और अलामती झलक एक अंडे की नीलामी रही, जो गैर मामूली तौर पर 25,000 रुपये में फरोख्त हुआ, जिसे मकामी शहरी शकील हुसैन ने खरीदा। खरीदार का कहना था कि इस अंडे की असल कीमत नहीं बल्कि इसके पीछे छुपा इंसानी जज्बा है, और ये इकदाम दुनिया को ये पैगाम देता है कि मुश्किल घड़ी मकामी मुहिम का बुनियादी मकसद ईरान के मुतासरा अवाम, खास तौर पर मासूम बच्चों की मदद करना है जो जंग और बदअमनी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जबकि इस इक़दाम में न सिर्फ लद्दाख बल्कि दीगर इलाकों में भी इंसानियत, भाईचारे और हमदर्दी की एक मजबूत मिसाल कायम की है। नजरीन, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब ये जो जितने भी डोनेशंस या अतियात ईरान के लिए जमा किए जा रहे हैं, खास तौर पर यह चीज देखना होगी कि अगर किसी भी जगह आप कोई इमदादी फंड लेते हैं, जमा करते हैं, तो जब तक ना वो उस तक पहुंचे तब तक उसका जमा होना बेसूद होता है। इसी सिलसिले में आज आपको ग्राफिक्स के जरिए से कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जरा ग्राफिक्स के जरिए से इन तमाम अतियात के इज्मा और उनकी ईरान तरसील को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ये अतियात जो जमा हो रहे ईरान में हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और शहरी मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद आपको बता दें हजारों लोग जख्मी हुए, अस्पतालों पर शदीद दबाव देखने को मिला ईरान के अंदर। और इसके साथ साथ मार्च 1995 से ईरान पर सख्त बैनुल-अक़वामी अमरीकी पाबंदियां आई थी। ये सबसे बड़ा नुक्ता है जिसे आप याद रखेंगे तो पूरा आप इस पैटर्न को समझ सकते हैं। कोई मुल्क ईरान के साथ तिजारत या माली लेन देन नहीं कर सकेगा पूरी दुनिया के अंदर, इस तरीके से बताया जा रहा है। और साथ ही ईरानी करेंसी और बैनुल-अक़वामी फंड्स की रसाई भी बंद है ईरान के लिए। लेकिन अब आपको बता दें ईरान के लिए इमदाद जमा तो हो रही है। मशरिक़ वस्ता बहरान के तई ईरान के लिए दुनिया भर के ममालिक में इमदाद जमा हुई है और भारत में भी ईरान की मदद के लिए ये हाथ बढ़ाया गया था। वो खासकर वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर के अंदर रुकुमात, जेवरात जैसे सोना, चांदी और माल मवेशी तक पेश किए गए। कश्मीर में ईरान की इमदाद के लिए 500 से 600 करोड़ की रुकुमात जमा हुई। लेकिन अब पेचीदगी का शिकार ये फंड्स है, क्योंकि ईरान पर आलमी पाबंदियों के बाइस बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकम भेजना मुमकिन नहीं है ईरान, यानी ये जो रुकुमात यहाँ जमा हुए हैं वो ईरान तक नहीं पहुंचाई जा सकती है बैंक के जरिए। और सफारत खानों को सरकारी अकाउंट्स में अतियात लेने की भी इजाजत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अतियात के लिए खुसूसी अकाउंट अब कायम किया गया है, ताकि जो रुकुमात भी अतिया के तौर पर लोगों की तरफ से ईरान के लिए बढ़ाई गई हैं उन्हें एक मखसूस बैंक अकाउंट के अंदर डाला जाए। तो स्टेट बैंक के अंदर ईरान एम्बेसी का एक अकाउंट खोला गया, तमाम अतियात उस मखसूस अकाउंट में जमा किए गए और ईरानी सफारत खाने ने भारतीय शहरियों और कश्मीर के लोगों का, लद्दाख के लोगों का, पूरे भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया है इस इमदाद के लिए। लेकिन अब उनकी जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया। ईरान ने इस फैसले, आप समझ लीजिएगा, रुकुमात सिर्फ बुनियादी और अहम जरूरतों के लिए मुख्तस किया गया है और इसकी वजह से अब जमाशुदा जो रकम है भारत में ही अद्वियात खरीदने का फैसला किया गया ईरान के जरिए से। इसके अलावा कपड़े और अशाए ज़रूरिया खरीद कर ईरान भेजने की तजवीज़ दी गई और साथ ही पाबंदियों के बीच जमाशुदा माल की शफाफियत का जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़े कुछ सवाल हैं। कश्मीर में जेवरात जमा हुए, मवेशी जमा किए गए जाने के बाद खरीदो फरोख्त और नीलामी या बोली की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अतियात और खैरात की शफाफियत और आवाम की आसानी के लिए कमेटी तश्कील देने की अशद ज़रूरत है, इस पर भी काम करना होगा। और फिर इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो क्या आइंदा हुकूमती सतह पर या गवर्नमेंट सतह पर हुकूमत की निगरानी में कोई कमेटी ऐसी तश्कील देने की ज़रूरत है जिससे किसी मुल्क की इमदाद करने के हवाले से लोगों को भी आसानी से वो किस तरह से अपने हथियार जमा कर सकें और वहाँ तक भी उसे पहुँचाया जा सके। तो क्या आइंदा हुकूमती सतह पर हुकूमत की निगरानी में कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए? तो ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो इन तमाम फंड्स के हवाले से थे जो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन नाज़रीन, अब इसी पर जब बात करेंगे तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लद्दाख के अंदर भी फंड जमा किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना भी ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें
वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से गांधरबल के हवाले से एक बयान दिया गया। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अरहमा गांधरबल में हुए एनकाउंटर की अदालती जांच के मुतालबे पर बात करते हुए कहा है कि सिटिंग जजेस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ऐसे मामलों के लिए पाबंदी आयद कर दी है कि वो इस तरीके से जुडिशल इंक्वायरी के अंदर नहीं हो सकते और रिटायर्ड जजेस का मिलना मुश्किल है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के फैसले को उन्होंने सही करार दिया। क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनाते हैं। सबसे पहले तो सिटिंग जज आज आपको मिलते नहीं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक रोक लगाई है। रिटायर्ड जज को भी लाना इतना आसान नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें बिना वक्त ज़ाया किए हुए इंक्वायरी हो और जो हकीकत सच्चाई है वो हम लोगों के सामने रखें। मुझे लगता है जो एलजी साहब ने रास्ता अपनाया है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का वो सही है। आप इस इंक्वायरी को अपना काम करने दीजिए और जो हकीकत है और सच्चाई है वो लोगों के सामने रखा जाएगा। सबसे पहले तो सिटिंग जज आज आपको मिलते नहीं हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हद तक रोक लगाई है। रिटायर्ड जज को भी लाना इतना आसान नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से भी आपको बताएंगे और इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कई ऐसे इलाके जहां पर ज़ालाबारी हुई। आपको बता दें कुलगाम के मंजगाम में शदीद ज़ालाबारी देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि कई फसलें भी तबाह हुई हैं। सब्जियों और बागबानी को भारी नुकसान हुआ है। वहीं पर शोपियां की बात करेंगे, वहां पे भी हुआ है और खासकर खित्ते पीर पंजाब की बात करेंगे तो वहां के भी अलग अलग इलाकों के अंदर ज़ालाबारी देखने को मिली है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और किसानों में इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है और जिला कुलगाम के इलाके मंजगाम में अचानक आने वाले शदीद ज़ालाबारी के तूफान ने ज़राअत और बागबानी के हवाले से जब हम बात करेंगे तो शोबे को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस हवाले से आपको बताने की कोशिश करेंगे जहां पर फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। बागात मौजूदा फलदार दरख्त में नशोनुमा के अहम मरहले पर नुकसान का शिकार हुए हैं, जिससे किसानों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासरा किसानों का कहना है कि इस कुदरती आफत के बायस उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ा है और उनकी साल भर की मेहनत खतरे में पड़ गई है। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नुकसान का जायजा लिया जाए और मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा और रिलीफ फराहम किया जाए ताकि वो इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सके। एक एक करके हर इलाके की तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त जिला कुलगाम से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अब्दुल हमीद भट्ट जुड़े हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि कुलगाम के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है। अब्दुल हमीद बताइएगा, जिस तरीके से ज़ालाबारी देखने को मिली और तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं तो किस तरीके का इस वक्त मौसम है और क्या नुकसान देखने को मिले, बताइएगा जरा। हाँ जी, पिछले कुछ दिनों से मुसलसल बारिशों की वजह से जो शगुफे निकल आए थे वो भी जमीन बोस हो गए। बची कुची कसर जो ज़ालाबारी आज भी, आप उससे पहले भी 2 दिन कबल भी हुई है, उससे भी जो बची कुची कसर थी वो खत्म हो गई। अब जो शगुफे है वो सारे जमीन बोस हो गए। इसमें कई सारे फसलें इस वक्त या चरी हो या खुबानी हो या दीगर फसलें जो तैयार होने में उन्हें कुछ ही देर बाकी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। किसान हर वक्त यहाँ का किसान जो एक तरफ तो खाद की वजह से परेशान है या अद्वियात की तरफ से परेशान है या जो महकमा है उनकी तरफ से कोई भी जानकारी उनको नहीं दी जाती है। अगर दी जाती है वो उस वक्त दी जाती है जब फसल उतारते हैं, उस वक्त जानकारी कैंप लगा लेते हैं। मगर जब की जरूरत है आज कैंप्स लगाने की, आज उन्हें बेदार करने की, आज उन्हें वो सिखाने की जिससे उनकी फसल जो ज्यादा निकले। या कई बार मौसम इस वक्त का कैसा है, मौसम का मिजाज क्या है? आगे की तरफ अगर बढ़ेंगे तो क्या मुसलसल इस तरीके से बारिशें देखने को मिलेंगी या मौसम में कुछ सुधार देखने को मिला है उसके बाद? नहीं, कुछ भी नहीं। आज दिन भर जो वक्त है उससे बारिशें हो रही थी, उसके बाद 4 बजे के बाद ज़ालाबारी हुई, जम के हुई। कई इलाकों में जहाँ पे मंजगाम या टंगमर में ही हुई थी, बाकी दीगर इलाके अभी बचे थे। मगर उसके बाद 5 बजे के करीब दमाल हाजीपुरा के कई इलाके इसकी जद में आ गए, जहाँ पे काफी सारी बारिशें भी हुई और ज़ालाबारी भी हुई। किसान इस वक्त भी परेशान हाल है, उसका केसीसी लोन भी बकाया है। दीगर जो लवाजमात है उनकी तरफ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद फसल जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखेगा। और जिस तरीके से अब्दुल हमीद जानकारी दे रहे थे, ये कुलगाम के हवाले से बता रहे थे और ये कुलगाम की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुलगाम के अंदर ज़ालाबारी देखने को मिली है। और इस बीच में जब आप
वादी के मुख्तलिफ इलाकों की बात करेंगे और खुसूसन जब शुपियाँ की बात करेंगे तो वहाँ पे भी ज़ालाबारी देखने को मिली है और कई ऐसे जो पेड़ पौधे हैं या फलदार दरख्तें हैं उन पर भी ज़ालाबारी हुई है। फसलें तबाह होने के हवाले से भी खदशा जाहिर किए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ शाह इरशाद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शाह इरशाद, बताइएगा किस तरीके से तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शुपियान के अलग अलग इलाकों की हैं कि किस तरीके से ज़ालाबारी इतनी तेज़ हुई है कि आप खुद देख सकते हैं कि इलाकों के अंदर ज़ालाबारी इस कदर देखने को मिली जैसे बर्फ़बारी हुई है। और इसी बीच हमारे साथ गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शाह इरशाद जुड़ेंगे, उनसे जानकार लेंगे। इरशाद जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद जुड़ने के लिए। बताइएगा, मौसमी मिजाज बदल गया है, ज़ालाबारी हुई है और कई ऐसे किसान हैं जिनको फसलें तबाह होने का भी खदशा बताया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, बताइएगा जरा। देखिए, इदरीस शोपियां एक फ्रूट बाउल के नाम से जाना जाता है, मगर आज जब हमने ये देखा है कि शोपियां के अंदर जैसे आग लगी हुई है और यहाँ का ग्लोबल बिल्कुल जो है रो रहा है, ये कह रहा है कि आफ्टर ऐसा तो लगातार बारिश चलते और आज जो है यहाँ पे जो ज़ालाबारी हुई है शोपियान के गाँव के अंदर, जिसमें जो है सैदापुरा है, जैसे कापरन है और भी इलाके शामिल है, और जो कि मेन शोपियान का फ्रूट का यही वो जो है एरिया से जहाँ से ज्यादा फ्रूट निकलती है। मगर यहाँ पे आपको बता दो कि जैसे इस हफ्ते चादर जो है इस तरह से यहाँ 6 मिनट जो है ये ज़ालाबारी जो है हमें देखने को मिल गई। और नुकसान की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे जो है फूल जो है वो निकल के आ रहे थे और वो उसी फूल पे ये ज़ालाबारी, और मैं आपको बता दूं तकरीबन जो 80% यहाँ की ग्रोथ को ये नुकसान जो है आज। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शाह इरशाद जानकारी पहुंचाने के लिए। आपकी आवाज़ भी सही से नहीं आ रही है, लेकिन बात करें तो ये शुपियान के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर ज़ालाबारी देखने को मिली है। लेकिन वहीं पर ज़रा खिते पीर पंचाल की वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। ये खिते पीर पंचाल के अलग अलग इलाके जहां से तस्वीरें निकल कर के सामने आई हैं, अलग अलग जगहों पर, चाहे बागात हों, फसलें हों या फिर आसपास के इलाके हों, वहाँ पर भी ज़ालाबारी देखने को मिले। और ये अलग अलग मकामात हैं खिते पीर पंचाल के, चाहे ज़िला पुंछ के तहसील थना मंडी, दीगर इलाके हों, सुरनकोट हो, या इसके अलावा राजौरी से भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, थना मंडी से निकल करके आ रही हैं, जहाँ पर ज़ालाबारी देखने को मिली है और इस वक्त भी मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है। और ये ताज़ा तस्वीरें जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ालाबारी किस तरीके से वहाँ पे हो रही है और जो फसलें और ख़ासकर जो कोंपल इस वक्त पेड़ पौधों को लग रहे थे, फलदार दरख्तों को लग रहे थे, उनमें खदशा जाहिर किया गया है किसानों को कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस ज़ालाबारी से हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जब कोंपल लगना शुरू हो जाता है तो ऐसे वक्त में ज़ालाबारी को एक बहुत ही नुकसानदेह पेड़ पौधों के लिए माना जाता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़ालाबारी हुई है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जब बारिशों और मौसम के हवाले से करेंगे तो खासकर कौमी शाहराह 44 यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से बात करेंगे, जहां पर लैंडस्लाइडिंग्स जो है सुबह से देखने को मिली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर रहा। और रामबन में लैंडस्लाइडिंग हुई है, जम्मू श्रीनगर शाहराह फिलहाल बंद बताई जा रही है और मिट्टी और पत्थर गिरने से ट्रैफिक मुअत्तल हुआ है। इंतजामिया का सफरी पाबंदियों का भी फिलहाल ऐलान किया गया था और बहाली का काम भी जारी है, लेकिन बारिशें भी देखने को मिल रही हैं। इस वक्त भी बारिशें वहाँ पे हो रही हैं, कोई हतमी अपडेट फिलहाल इस हवाले से लेंगे, लेकिन ट्रैफिक आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन में एक शदीद लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया है, जिसके नतीजे में अहम शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और हुकाम के मुताबिक क्रोल पुल और चंद्रकोट के दरमियान अचानक भारी मिकदार में मिट्टी, पत्थर और चट्टानें सड़क पर आ गिरी हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर रामबन है, उनकी जानिब से भी मौके पर दौरा किया गया है, वो भी ज़रा सुनते हैं और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे जो इस वक्त का ताज़ा अपडेट फराहम करेंगे। जो
एक ट्यूब खोल करके तो जो खड़ी गाड़ियाँ थी तो उनको निकाल रहे हैं बारी बारी करके। उनके लिए भी खतरा है क्योंकि ऊपर से स्टोन्स बराबर चल रहे हैं। तो हमारी यही लोगों से अपील है कि अभी ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करते हुए निकलें भाई। अभी थोड़ा जो ट्रैफिक मुतासिर हुआ आपके रामबन इलाके में इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर, इस वक्त का ताज़ा अपडेट बताइएगा थोड़ा जल्दी से। जी बिल्कुल अदृश्य, इस वक्त हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां बात करें, क्योंकि आज सुबह से रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम कहें कि काफी कोशिशों के बावजूद भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल नहीं हो पाई है। क्योंकि आज दोपहर तक हम देख रहे थे कि मौसम खुशगवार था, खिली धूप थी, लेकिन बाद दोपहर से मौसम ने फिर से करवट ली और जो बारिशों का सिलसिला है वो एक बार फिर से रामबन के अंदर शुरू हुआ। जिस तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहेगा। और ऐसे में हम कहें कि अच्छी खबर बिल्कुल भी उन मुसाफिरों के लिए नहीं है जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं हम कहें कि कोशिशों के बावजूद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे नदीम, पर गाड़ियों की सुबह से आमदरफ्त बहाल नहीं हो पाई लैंडस्लाइडिंग का है। सिलसिला वहां पे देखने को मिला और जो पत्थर गिरने का सिलसिला भी देखने को मिला। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने खुद वहां का दौरा किया, लेकिन उसके बाद क्या कोई ऐसा काम किया गया या बारिशों ने फिर उधर मुतासिर किया, वो थोड़ा सा बताइएगा। क्या गाड़ियां निकल पाई या जी नहीं? बिल्कुल, इस वक्त हम जी बिल्कुल, देखिए गाड़ियां निकालने की कोशिश तो की गई, लेकिन जब मौसम ने करवट ली और लगातार जो वहां पर पत्थर खिसक रहे थे, कहीं न कहीं हम कहें कि अभी भी दिक्कतें, अभी भी परेशानी। और श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर वन वे ट्रैफिक अगरचे एक ट्यूब पर बनाया गया था, लेकिन फिर से बारिशों ने कहीं न कहीं उस क्लियरेंस में दिक्कतें पैदा की और अभी हम कहें कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अभी भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। चलिए, हालांकि बहुत ट्रैफिक बहुत को वहां शुक्रिया से नदीम, निकालने नजर की बना कोशिश के की जा रही रखिएगा है। हाईवे पर क्या कुछ अपडेट है। नाजरीन, फिलहाल इजाजत दीजिएगा, वक्त हुआ चला है। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।